नमस्कार मित्रों, आज हम भारत के महान भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन अर्थात सीवी रमन के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं और साथ ही इनकी महान खोज रमन प्रभाव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारे महान भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने जो रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक विज्ञानी के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही इस खोज के सम्मान में सन 1986 से हमारे भारत देश में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस खोज के लिए इनका जो प्रयास है वो सराहनीय रहा और उन्होंने इस खोज के द्वारा पूरे विश्व में हमारे भारत देश का जो नाम है उसे गौरवान्वित किया। अब हम बात करते हैं सीवी रमन के खोज रमन प्रभाव की। रमन प्रभाव फोटोन कणों के लचीले वितरण के बारे में है। किसके बारे में? लचीले वितरण। लचीले वितरण वो होता है कि जैसे आप देखते हैं कोई व्यक्ति का स्वभाव बहुत लचीला है, यानी कि वो बाहर से कड़क है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि ऐसा तो होना चाहिए तो फिर वो लचीले हो जाते हैं, वो अपना निर्णय बदल देते हैं समय परिस्थिति के अनुसार एक अच्छाई के लिए। ऐसे ही हमारे जो फोटोन कण हैं वो उनका स्वभाव लचीला है। कैसा लचीला है कि यदि इन फोटोन कणों को किसी माध्यम से गुजरने का मौका मिले, आप गुजरने में फोटोन कण कहाँ होते हैं? फोटोन कण जो है ना वो हमारे प्रकाश के अंदर होते हैं, लाइट के अंदर होते हैं। जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां देखते हैं कि प्रकाश फोटोन के बंडों के रूप में गमन करता है, मतलब समूह के रूप में। और फोटोन, व्हाट इज फोटोन? फोटोन क्या है? फोटोन एनर्जी का रूप होते हैं, ऊर्जा का एक रूप होते हैं। तो उसी फोटोन की यहाँ बात की गई है और यहाँ पर ये बताया गया है कि रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कि प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरे और यह माध्यम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लिक्विड से निकले, कुछ भी हो सकता है। आगे आपको बता दें कि रमन प्रभाव घटना जब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश की ऊर्जा के कणों को फैला दें, फोटोन को फैला दें। कैसे फैला दें? ठीक इस तरह से फैला दें कि आपने कैरम बोर्ड का गेम देखा होगा, उसमें हम एक विशेष कैरम को हिट करते हैं, किस पर? बहुत सारी कैरम के समूह पर। तो जब वो कैरम, जिस कैरम को हमने हिट करके भेजा है उसको, तो वो जो सामने बहुत सारी कैरम का समूह है उस पर टकरा गया, तो उसके बाद क्या होता है? वो सभी कैरम, जो कैरम है वो फैल जाती हैं, गोटियां, उसकी गोटियां फैल जाती हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारा जो प्रकाश है, जो फोटोन है प्रकाश के, वो फैल जाए चारों तरफ। तो ऐसे माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को फैला दें। यहाँ प्रकाश की ऊर्जा कणों तात्पर्य है फोटोन से। यहाँ जो प्रकाश ऊर्जा कण की बात हो रही है वो फोटोन ही है, एक तरह से फोटोन की बात हो रही है। अर्थात यह एक अद्भुत प्रभाव है। यहां लिखा है यह एक अद्भुत प्रभाव है क्योंकि इनकी खोज के ठीक एक दशक बाद 2000 रासायनिक यौगिकों की जो क्रिस्टलीय संरचना है उसका अध्ययन किया गया और रमन प्रभाव की खोज के बाद क्रिस्टल की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो क्रिस्टलीय संरचना के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इनकी खोज के बाद ही संभव हो सके। और इसके बाद हम आपको बता दें कि इन्होंने ये भी स्पष्ट किया अपने खोज के द्वारा कि हम जब किसी लिक्विड से प्रकाश गुजारते हैं
तो वहां एक रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और उन्होंने बताया कि प्रत्येक लिक्विड का रमन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, अर्थात हम अलग अलग यानी कि विभिन्न प्रकार के द्रवों से प्राप्त होने वाले विभिन्न रमन स्पेक्ट्रमों से हम उन द्रवों की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि प्रत्येक द्रव का रमन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। व्हाट इज रमन स्पेक्ट्रम? रमन स्पेक्ट्रम क्या है? रमन स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि प्रिज्म में से जब श्वेत प्रकाश निकलता है तो सामने डिस्प्ले पर यानी कि पर्दे पर एक रंगों का 7 रंगों का समूह प्राप्त होता है। तो उस ऐसे स्पेक्ट्रम इनके एक्सपेरिमेंट प्राप्त होता है प्रत्येक द्रव में प्रकाश के गुजरने के बाद द्रव में से। तो वहां उन्होंने उस प्रकार के स्पेक्ट्रम को रमन स्पेक्ट्रम नाम दिया। तो मित्रों, आज हमारी चंद्रशेखर रमन के ऊपर ये चर्चा काफी है, और अगर चर्चा की बात करें तो जितना ज्यादा मैं बोलूं उतना ही कम है। थैंक यू वेरी मच।